वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आप जिन्हें प्यार करते हो, आपके पर्सन, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ठीक है, और ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, तो आप मैस्कुलिन, फेमिनिन या मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर सेक्स रिलेशन में हो, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। ठीक है, तो आपको अपने पर्सन पर फोकस करना है एंड अभी राइट नाउ अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों के ऑलरेडी कार्ड्स मैंने शफल कर रखे हैं और सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स आपके रिलेशन में अगर बहुत लंबे समय से रखे हुए थे, कोई भी ऐसा राज जो अभी तक आपको नहीं पता था, चाहे वो उनकी ज़िंदगी का कोई इम्पॉर्टेंट सीक्रेट हो, आपके साथ फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग हो, या फिर उनकी तरफ से आपको कोई सीक्रेट उनका पता लगा है, तो ये पर्सन अपनी उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ये कोई ऐसा सीक्रेट हो सकता है जो इस इंसान ने आपको बताया नहीं था और अभी ये पर्सन उस बात को लेकर परेशान है। कोई ऐसा पास्ट का सीक्रेट हो सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो जनरल रीडिंग्स होती हैं ये बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं और वीडियो में कई बार ये बताया जाता है कि आपके साथ जो बातें मैच होती हैं या एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, आपको बस वही रखना है, बाकी को आपने जाने देना है। बाकी यहाँ पर उन लोगों के कार्ड्स भी निकले हैं जिनके पार्टनर ने आपके साथ फ्यूचर में इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी ज़रूरी कदम उठाया नहीं है और अभी ये इंसान करंटली आपके साथ अपना एक लाइफ पर्पस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके लिए एक राइट चॉइस हो, एक सही पार्टनर हो जो उनको समय समय पे गाइड करता है, उनका ख्याल रखता है, उनको हमेशा से पैम्पर करता है, अटेंशन देता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्यार करता है। तो आप जिस पर्सन के लिए परेशान होते हो, आप जिस पर्सन को रात दिन ऑनलाइन देखते रहते हो या यूट्यूब पर उन्हीं के लिए टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, कहीं ना कहीं अभी रिसेंट 3-4 दिनों से इस पर्सन को अपनी लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इनकी एनर्जीज़ में ना एंजाइटी दिख रही है और ऐसा भी है कि ये डिवाइन से अपनी इस लाइफ का सॉल्यूशन मांग रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, या वो अपने किसी एक्स के साथ कनेक्शन में हैं। कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो थर्ड पार्टी है, उसको इन्होंने रिलीज़ करना है बट ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे और इसी के कारण आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे। ये उन लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है, औरत है, मर्द है या कोई थर्ड जेंडर सेक्स में है, जहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि वो पर्सन इनका लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता और उसको रिलीज़ करने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। ये ना किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि मैं कैसे बाहर निकलूँ। तो अगर इनकी आपसे बात होती है, आपके साथ ये कांटेक्ट में हैं, तो इनको आप कुछ दिनों तक इनके पास्ट के बारे में कुछ भी मत पूछना। जैसे कुछ लोगों का मैंने देखा है कि पास्ट के बॉयफ्रेंड कौन है, गर्लफ्रेंड कौन था, क्यों आपने उन्हें छोड़ा था, या कोई इनकी पुरानी लव स्टोरी है या कोई मैरिज हुई है, कहीं पे ब्रेकअप हुआ है, या ये डिवोर्सी हैं, किसी से तलाक हुआ है, तो पुरानी बातों को ना आप लोग अभी कुछ दिनों तक इनसे ना डिस्कस करें।
क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा अपने आप में ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं कि इनको शायद दुनिया में कोई प्यार ही नहीं करता। जो इनकी लाइफ में आता है वो पैसों के लिए आता है, इनके पावर के लिए आता है, स्टेटस के लिए आता है। क्योंकि यहाँ पे मनी के कार्ड्स बहुत सारे हैं और ये पर्सन शायद पॉपुलर हो सकते हैं अपने एरिया में, अपनी वर्क प्लेस पर या प्रोफेशनली काफ़ी कुछ इन्होंने लाइफ में अचीव किया हो सकता है, अपनी मेहनत से कुछ बनाया हो सकता है, एम्पायर या अपना कोई गुडविल इन्होंने इस्टेब्लिश की है। काफ़ी लोग इनको एडमायर करते हैं एंड ये डिज़ायरेबल भी हैं। तो जो मेरे सामने इनकी सिचुएशन है, जहाँ पर इस पर्सन का स्टेटस हाई है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, सोसाइटी में इनको बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि ये सारे लोग जो हैं केवल और केवल इनके फाइनेंशियल स्टेटस के कारण ही इनकी लाइफ में है। इनका कोई अपना नहीं है, कोई करीबी नहीं है फैमिली के अलावा या कुछ गिने चुने दोस्तों के अलावा। तो अभी इस रीडिंग में वो लोग भी नज़र आ रहे हैं मुझे जिनके पार्टनर करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपके पर्सन स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई नॉलेज, कोई स्किल, कोई उनका टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसी कारण से वो आपके साथ रोमांटिकली, इमोशनली एंड फिज़िकली अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। तो आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि ये पर्सन की लाइफ में ज़रूर कोई होगा तभी ये मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि मैं कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने मल्टीपल सिचुएशंस निकली हैं। आधे वो लोग हैं जिनके पार्टनर लाइफ में पैसों की तरफ से तो बहुत अच्छे हैं, सिक्योर हैं एंड स्टेबल हैं, हैप्पी हैं, अबंडेंट हैं, लेकिन प्यार की कमी है। और अभी ये आपको ना 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे कि आपको फ़ोन लगा दें, मैसेज कर दें या अपने मन की बात को सीधे सीधे तौर पर आपको बता डालें। कुछ डर है या किसी तरह का इनका दिल टूटा हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है और ये अब अपने आप में बहुत गिल्ट और शेम महसूस कर रहे हैं कि मुझे इन्होंने क्यों ब्लॉक कर दिया या मुझसे इन्होंने कांटेक्ट कम कर दिया है, तो मैं किस मुंह से वापस इस पर्सन के पास जाऊं। क्योंकि अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बट ऐसा कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा ये ज़रूर आपके लिए करें जिससे आप इनको पहले से भी ज़्यादा बहुत प्यार दो, अटेंशन दो। बेसिकली ना ये प्यार के भूखे हैं। यहाँ पे ना मुझे जो कार्ड नज़र आ रहा है, या तो ये एनर्जी आपकी होगी कि पिछले 3-4 दिनों से आप इस पर्सन की अटेंशन के लिए या इनके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हो। रातों की नींद डिस्टर्ब्ड है, टाइम पर सो नहीं रहे, दिन में काम कर रहे हो तो काम पे मन नहीं लग रहा। मेडिटेशन करके, योगा करके या किसी तरह से आप अपने आप को ग्राउंड करना चाहते हो, अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस लाना चाहते हो और काफ़ी कुछ सोच रहे हो आप इस पर्सन को लेकर और उसी का असर इनकी एनर्जीज़ में भी दिख रहा है। तो जो लोग इस इंसान से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि पार्टनर कहाँ है और कई महीनों से कांटेक्ट ब्रेक हो रखा है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, तो मैं आपको ये बता दूं अगले 4 दिन, 14 दिन, 28 दिन और आने वाले 2 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। मैंने अभी आपको जो नंबर बताया है, नंबर 4, 14, 28, ये किसी भी रूप में आपकी लाइफ के अंदर लव लाइफ सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे
या इतने दिनों में या इस तारीख पर आने वाले महीने में आप ना एक मेजर शिफ्ट इस पर्सन की एनर्जीज में देखोगे। मेरे कुछ दर्शक बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर्सन को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे तो हम कर लेते हैं। तो अगर आपको राइट लगता है, ठीक लगता है, तो आप इस पर्सन को मौका दे सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों ना प्यार तो करते हो, क्योंकि आप दोनों का ही एक सोल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। चाहे आप दोनों में कितना भी गुस्सा है, आप एक दूसरे से अगर ईगो के कारण, एटीट्यूड के कारण बात नहीं कर रहे कि पहले मैं क्यों करूं, उसको करना चाहिए। उधर से वो भी यही सोच रहे हैं पहले मैं क्यों करूं, अगर उसको प्यार है तो वो कांटेक्ट करे। तो इस तरह से ना आपका ये जो बचपना है या ये जो ऐसी खट्टी मीठी लड़ाई है, क्योंकि ये खट्टी मीठी लड़ाई ही होती है, ये बचपना ही होता है कि मैं क्यों करूं, वहाँ से उनको लगता है कि उसको ईगो है, उसको ईगो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता ना कुछ लोगों का ईगो के कारण ख़राब हुआ है। आप दोनों के नेचर ऑपोजिट हो सकते हैं, या फिर कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सेम एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही अथॉरिटेटिव हैं, करियर ड्रिवन हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, करेजियस हैं एंड ब्लंट हैं। तो कई बार हम, अगर जैसे हम हैं, सामने वाला भी वैसा ही हो, तो कई बार कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं, आपस में बॉन्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहाँ से वो भी बंदा पावरफुल है और इधर से आप भी पावरफुल हो। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों ऑपोजिट हो, बिल्कुल पोलर ऑपोजिट। जो चीज़ें उनको करनी पसंद है, शायद आपको वो चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता। अगर वो राइट जाते हैं तो आप लेफ़्ट को जाते हो। अगर उनको कुछ चीज़ें जल्दी करनी है ज़िंदगी में, आपको चाहिए कि आप टाइम लो, पेशेंटली चीज़ों को एनालाइज करो और कुछ सिचुएशन को आप अच्छे से इवैल्यूएट करते हो, उसका निचोड़ निकालते हो, कंक्लूजन निकालते हो। निष्कर्ष निकालने के बाद आप फिर कोई एक्शन लेते हो। तो मुझे ये भी लग रहा है अट्रैक्शन भी बहुत है दोनों में, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करते हो। तो ये पर्सन करंटली यही सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा मैच और नहीं मिलेगा। इस तरह का पर्सन मुझे सर्च करने में क्या, कोई मेरे पास खुद भी इनका ऑफ़र लेकर आए, या इस पर्सन को अगर बहुत लोग पसंद करते हैं या इनको ऑलरेडी प्रपोजल्स देते हैं फ्रेंडशिप का, शादी का, या इनसे रिलेशन में जाने का, तो ये पर्सन ना अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं। और हो सकता है ये इंसान कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनको पता हो सकता है। आप लोगों को तो पता ही लग गया होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं, हर वीडियो में आपका मैनिफेस्टेशन का कार्ड निकलता ही है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो जब भी इस तरह की कोई टेक्निक, मेथड या प्रोसेस में होते हैं जहाँ पे वो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, और उससे जुड़े विचार जब हम अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जीज़ क्रिएट हो जाती हैं। और आप नोटिस करना अगले 4 दिनों में, 14 दिनों में, 28 दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज, सिंक्रोनिसिटीज़, फेदर्स, कॉइन्स या किसी तरह से विजन्स और डाउनलोड्स रिसीव होंगे। कुछ लोगों को पर्सन से जुड़ा कोई सपना भी आ सकता है, या आपके पर्सन को ऑलरेडी 3-4 दिनों से आपकी एनर्जी फील हो रही है और ये पर्सन रह नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहे, और आपके साथ ना मिलना भी चाहते हैं, रोमांटिक भी होना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार लुटाना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि इनके ना हार्ट चक्रा में जो भी ब्लॉकेज हैं वो रिमूव हो रहा है। वो ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ से दूर जा रही हैं, बहुत कुछ रिलीज़ कर रहे हैं ये
कोई थर्ड पार्टी रिलेशन अगर इन्होंने रखा हुआ था तो उससे भी मुक्ति चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। तो मुझे कुछ पर्सन यहाँ पर आपके सेक्सुअली अराउज्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको लेकर। आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि आपने इस कलर का ड्रेस डाला है या आप इस तरह का मेकअप कर रहे हो तो बहुत हॉट लग रहे हो, सेक्सी लग रहे हो, बहुत आई कैचिंग लग रहे हो। तो ऐसी फीलिंग्स और थॉट्स इनको आजकल में आ रहे हैं और डेफिनेटली मुझे तो इनकी एनर्जी में एक फटाक एक्शन नज़र आ रहा है, एक क्विक एक्शन नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों को तो ये पर्सन मैंने बताया 4 दिनों में ही मिलने वाले हैं और रोमांटिकली टाइम बिताने के साथ साथ इमोशनल बॉन्ड भी अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अगर ये आपको पहले छोड़कर गए थे किसी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, या किसी ने इनको पंप कर दिया, पंप करने का मतलब होता है किसी को हवा में चढ़ा देना, साथ में आसमान पे चढ़ा देना कि अरे यार छोड़, तेरे को तो इससे भी बेटर मिल जाएगी या मिल जाएगा, तुझ में कमी है क्या, तेरे पास पैसा है, स्टेटस है, पावर है और तेरे पास लुक्स हैं, तुझे कोई भी मिल जाएगा। शायद इन्होंने ये फील किया हो और ये टेस्ट एंड ट्रायल भी कर रहे हो। आपने नोटिस किया होगा ये अचानक ही आपकी लाइफ में आते हैं तो कई बार तो इतना ज़्यादा पैशन दिखाएंगे आपके लिए या इतना ज़्यादा आपको केयर दिखाएंगे, आपको अटेंशन देंगे, टाइम देंगे कि कई बार आप भी परेशान हो जाते हो और हैरान हो जाते हो कि आज इन्हें क्या हो गया। और कुछ दिनों बाद यही पर्सन आपकी लाइफ से ऐसे गायब होते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने किसी बात को लेकर इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो ये मुझे ब्लॉक क्यों कर गए या अचानक गोस्ट क्यों कर दिया। तो मुझे जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों का ये ना कार्मिक रिलेशन है। जब भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ऑल ऑफ अ सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता है, तो वो कार्मिक साइकिल्स होते हैं और ये टेम्परेरी भी होते हैं और कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाले कार्मिक साइकिल्स होते हैं, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में इन कार्मिक साइकिल से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सको, अपने अंदर चेंजेस ला सको और अपनी फियर्स के साथ जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है कि मैं इसे ज़िंदगी में खो ना दूँ, अगर इसको खो दिया तो ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, कोई मुझे ऐसा प्यार नहीं दे पाएगा, तो उस डर को यूनिवर्स निकालना चाहते हैं। इसीलिए आपको ये जो एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं उनका कोई मतलब होता है। 111 दिखता है, 222 दिखता है, 333 दिखता है, 444 दिखता है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। कई बार हमें इस तरह के नंबर्स नहीं दिखते, हमें सिर्फ वो नंबर्स दिखते हैं जैसे पार्टनर का बर्थ डेट है। मान लीजिए उनका बर्थ डेट है नंबर 16, तो वो आपको हर जगह दिख रहा है, या आपका खुद का बर्थ डेट है 20, तो वो आपको हर जगह दिख रहा है। तो वो नंबर्स आपको यही बोलते हैं कि आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को छोड़ना नहीं है, कि कोई आपको प्यार दे ना दे, कोई आपकी तरफ एक्शन ले ना ले, लेकिन आपने भगवान का या आपने एंजल्स का, यूनिवर्स का शुक्राना करना, ग्रैटिट्यूड देना बंद नहीं करना। तो कुछ लोगों में ये चेंजेस इसलिए भी आ रहे हैं कि आपके पर्सन का ऑलरेडी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो सकता है जो थर्ड पार्टी है। खैर मैं थर्ड पार्टी पे एक नया वीडियो लाऊंगी, आप उसे देख लीजिएगा। और वैसे भी मैंने बहुत सारे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप पे वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें जाके चेकआउट कर लीजिए। वो वीडियो सारे ही टाइमलेस हैं। तो ये पहले आपसे झूठ बोलते होंगे, बातें छुपाते होंगे, अपने प्लान्स को, अपने सीक्रेट्स को कभी डिस्कस नहीं करते होंगे। और जब भी कोई इंसान ऐसा करता है तो उसका इरादा आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने का नहीं होता, उसका इरादा होता है कि शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रिलेशन बनाओ और उसके बाद किसी और रिलेशन में चले जाओ। ऐसा स्नीकी एटीट्यूड इन्होंने दिखाया है। लेकिन अब आपके पर्सन को या तो किसी बात से डर लग रहा है, कोई कर्मा इनको मिला है,
या किसी ने इनका इस्तेमाल करके इनको छोड़ दिया है और ये अब परेशान हो रहे हैं, वापस आपकी ज़िंदगी में आने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज छटपटाती हुई इंसान की हैं। जैसे कोई इंसान है जिसको पिंजरे में आपने बंद कर दिया है, कैद कर दिया है, और वो उस पिंजरे से आज़ाद होना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है। तो समहाउ मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी रीयूनियन आप लोगों का हो सकता है। अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा स्टेप होता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि हम अपनी पिछली गलतियों को जब एहसास के रूप में मानना शुरू कर देते हैं, हाँ कि मुझसे गलती हुई थी, मैंने उसका दिल तोड़ा है, मैंने उसके कॉल्स को, उसके मैसेजेस को हमेशा ब्लॉक में डाला है, और वो मुझे सारा दिन फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी, मैं अपनी मर्ज़ी से उसको रिप्लाई देता था। तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। अगर कोई थर्ड पर्सन था इनकी ज़िंदगी में, किसी ने इनको भी सबक दिया है, मज़ा चखाया है, और ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो मुझे तो आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव लग रही है। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान के लिए, एंजल से मांग रहे हो, अपने पितरों से मांग रहे हो, अपने कुल देवी कुल देवता से मांग रहे हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, आप उन भगवान से अपने कर्मों की गुजारिश कर रहे हो कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी सज़ा आपने मुझे दी है, तो आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। और मैं ना यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जीज़ के साथ कोई नया पर्सन आता हुआ भी देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी फिक्स हो सकती है, या शादी के लिए कोई रिश्ता आपको मिलने वाला है। कोई नया इंसान भी कुछ लोगों के जीवन में आ रहा है, जबकि ये रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स पर है, बट आपके लिए कुछ लोगों की जीवन में ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पर आपको किसी सोलमेट से यूनिवर्स मिलाना चाहते हैं, क्योंकि सारे नहीं चाहते कि उनका एक्स उनकी लाइफ में वापस आए। जब कोई इंसान आपके दिल को इतनी बार तोड़ जाए, छल्ली कर जाए, उसके अंदर प्यार ही नहीं बचा, तो वापस आके कौन आपको हील करेगा। यहाँ पे मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत कर लिया अपने रिलेशन के लिए, अपनी शादी को बचाने के लिए, या इसी पर्सन से शादी करने के लिए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बस ऐसा व्यक्ति आए जो हमें प्यार दे, ना कि हमें डिसरिस्पेक्ट दे, हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करे और हमारे साथ टाइम पास करे। कोई नहीं चाहता। तो जो भी लोग भगवान से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी को लेकर, गाइस अगर आप 35 प्लस हो गए हो, 40 प्लस हो गए हो, 45 हो गए हो, या 50 प्लस हो गए हो, आपके लिए ना कोई नया पर्सन आ रहा है। मैं उसके लिए एक नई रीडिंग लेकर आऊँगी जो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग होगी, या हु विल यू मैरी पर होगी, क्योंकि मुझे ना आज के कार्ड्स में शादी की एनर्जी दिख रही है। एंड ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के यही पार्टनर वापस आके शादी चाहते हैं आपसे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, आपको वो अपना पोटेंशियल पार्टनर मानते हैं, और उनको लगता है कि आप में वो बात है जो बाकियों में नहीं है, क्योंकि धक्के खा के इंसान को अकल आती है। तो अगर आप दोनों का इस रिलेशन में सेपरेशन हुआ है, अलगाव हुआ है कई महीनों से या कई हफ्तों से, तो लेट इट बी, उसको होने दो, उसको कंट्रोल मत करो, ना ही उसके ऊपर आपने रोना है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी डेस्टिनी का कोई प्लान है। यूनिवर्स ने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर रखा है आपकी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे मुझे कुछ राशियाँ भी नज़र आ रही हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, जो आपकी तरफ स्ट्रांगली एक इमोशनल बॉन्ड एंड एक फिज़िकल डिज़ायर फील कर रहे हैं जिस टाइम आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, और फायर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पे वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद
अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, एंड लास्ट यहाँ पर एयर एलिमेंट में 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। तो ये वो राशियाँ हैं जिनके पार्टनर 4 दिनों में, 14 दिनों में, 28 दिनों में या आने वाले 2 मंथ्स में अपने हाले दिल को, अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को आपसे खुल्लम खुल्ला शेयर करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी थर्ड पार्टी के, चाहे वो फैमिली वाले हों, चाहे वो सोसाइटी वाले हों, चाहे वो ऑफिस के कलीग्स हों, या कोई एक्स रिलेशन हो जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है, या उसका इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा है कि ये उसके कारण आपको इग्नोर कर रहे थे। तो फाइनली वो चेन ब्रेक होगी, और अगर कोई कार्मिक साइकिल है तो वो भी ओवर हो सकता है। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल पर रोज़ आते रहें, एंजॉय करते रहें एंड पॉजिटिव रहें। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।